भारतीय नृत्य शैलियाँ, भारतीय नृत्य शैलियाँ। चलिए, करे क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो बताइए आप लोग। कथक, मणिपुरी, ओडिसी या कथकली? कथक है, उत्तर भारतीय नहीं। ये कथक, क्या नाम है इसका? कथक। इसी का मतलब कथकली है नहीं, दोनों मिल। हाँ, तो ध्यान रखिएगा कि इसी दोनों में लड़के घबरा जाते हैं, लेकिन घबराइएगा मत। कथक तो कौन सा है? उत्तर भारतीय नहीं है ना बात। उत्तर भारतीय कौन है यहाँ? उत्तर भारतीय कौन है? हेलो, उत्तर भारतीय ना है? नहीं है उत्तर भारतीय। देखे हैं कथक? हाँ, बिरजू महाराज का तो शायद देख लीजिएगा, तब देख लीजिएगा, समझे ना बात। चलिए, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी, तो देखिए कुचिपुड़ी किसका है? आंध्र प्रदेश का है। नहीं, मतलब पूड़ी खाने कहाँ गए थे? आंध्र प्रदेश में। इतनी धरछा थे, पहुंच गए कहाँ? आंध्र प्रदेश। मतलब भूख जोड़ का लगा होगा, है ना बात। तो कुचिपुड़ी, पूड़ी कहाँ था? वो आंध्र प्रदेश। पूड़ी पे एक हिले है। आप पूड़ी को कहाँ तोड़े थे आप लोग? आंध्र प्रदेश में। समझ ना बात समझ ना। ऐसे एकदम ध्यान रखिएगा लोग, क्योंकि एग्जामिनेशन में चकमा दे क्वेश्चन निकलता है सब। उस समय तुम्हारा दिमाग नहीं भाई कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, नहीं कहाँ का है, कहाँ का है। तो याद रखिएगा कि पूड़ी खाने के लिए आप आंध्र प्रदेश चले गए थे। समझ ना बात। हाँ, देखिए, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। केरला में क्या है? कथकली है, बात ना। तो आप देखिए, मतलब हम लोग कथक पढ़े हैं, मतलब कथक कैसे याद रहेगा? आप लोग उत्तर भारतीय है ना, तो याद रहेगा कथक। हम लोग उत्तर याद रहेगा। तो कथकली कहाँ चला गया? केरला में चला गया। कथकली कहाँ चला गया? केरला में चला गया। नहीं, मतलब देखिए दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। एगो यहाँ कपार पर है, तो वो दक्षिण भारत, है ना बात। समझ ना बात। चलिए, अब भारत नाट्यम, तमिलनाडु। भारत नाट्यम, ये कैसे याद रखिएगा लोग बेटा से। इसमें आ रहा है, ऐसा वर्ड लग रहा है कि भारत नाट्यम, और तमिल में भी त ही आ रहा है, जैसे त होता है। अब भारत नाट्यम क्या होता है कि यहाँ बच्चे कैसे घबराते हैं, कभी केरला भारत नाट्यम को मार देंगे, तो कभी तमिलनाडु लग गया तो सही है, याद है इसको तो। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन आती है। तो देखिए, तो आप तमिलनाडु नहीं दे रहे ना, तमिलनाडु और ये क्या है बाबू? भारत नाट्यम है। लगभग मिलता जुलता नाम है दोनों एक दूसरे का, नहीं। तो ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। भारत नाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। समझ ना बात। चलिए, अब देखिए, कथक कहाँ के नृत्य शैली है? फिर पूछ दिया, उत्तरी भारत का है ना। कथक कहाँ का है? उत्तरी भारत का है ना। चलिए, अब एगो कह रहे कि कौन सा सुमेलित है? भारत नाट्यम आंध्र प्रदेश सुमेलित है? नहीं है ना। कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश है, पूरी तुलित है आंध्र प्रदेश में ना। चलिए, कथक तमिलनाडु है। कथक तो अभी आप कहाँ पढ़े? उत्तर भारतीय नहीं। अच्छा, चलिए, कथकली केरल में पढ़े थे क्या? है ना सुमेलित, देखना ना बात। चलिए, निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? भारत नाट्यम तमिलनाडु में है, सुमेलित है। ओडिसी तो नाम है ओडिसी, तो उड़ीसा नहीं। कथक, देखिए कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश, और कथकली तो केरला, तो कर्नाटक यहाँ दिया है, तो गलती क्या हो गया? नहीं। कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंध है? कथकली नृत्य रूप तो भाई केरल का है, तो केरल के राज्य से ना संबंधित होगा, ठीक ना। देखिए, मुखौटा नहीं, ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो कथकली से है मुखौटा। आई कथकली है कहाँ का? केरला का है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? देवदासी नृत्य परंपरा की मतलब विरासत नहीं है, तो मणिपुर। तो विरासत है कौन? ओडिशा, कुचिपुड़ी, भारत नाट्यम नहीं। ये कौन सी परंपरा है? देवदासी परंपरा है। नहीं, मतलब कौन कौन बाबू? मतलब उड़ीसा, मतलब ओडिसी, कुचिपुड़ी और भारत नाट्यम, ठीक ना। देखिए, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है? भारत नाट्यम, ठीक ना। अब मुखौटा कहाँ उड़ा गया है? कथकली में। कहाँ उड़ा गया है? कथकली कहाँ का है? केरला का है। कोई दिक्कत किसी को?
एकदम दिमाग को बैठे रहिए लोग ना। चलिए सदीर किसका है? तो भारत नाट्यम का। सदीर किसका है? भारत नाट्यम का। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? कथकली को। किसको बाबू? कथकली को ना। निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्य नहीं है कथक, ओडिसी, गरबा, मणिपुरी। गरबा नहीं। गरबा कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। गरबा कहाँ का है? गुजरात का ना। चलिए निम्न में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा है? तो मोहिनी अट्टम। किसका है? मोहिनी अट्टम। नहीं। देखिए निम्न में से कौन सा एकल नृत्य नहीं है? एकल नृत्य नहीं है ओडिसी एकल नृत्य। भारतनाट्यम ये सब एकल नृत्य होता है ना। और कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम ये सब एकल है, ओडिसी एकल नृत्य नहीं है। ठीक है। चलिए निम्न में से नृत्यों में से कौन सा गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो ओटन तुल्लम। गरीबों की कथकली जो केरला में है, नहीं ओटन ना। देखिए और रविन्द्रनाथ टैगोर किसको बनाए थे? कथकली। कहाँ? बंगाल में भी। लेकिन बंगाल मत मारिएगा लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड जब आएगा तब बंगाल लेके जाइएगा इसको। नहीं, इसको कहाँ रहना देना है? केरला में रहना देना है। समझ ना बात। देखिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्रसिद्धम शैली कौन सी है? भारतनाट्यम है। कौन सी है? भारतनाट्यम। अभी जितना देखते हो लोग ना, इससे भारतनाट्यम क्या है? इससे हेमा मालिनी है, तो ये भारतनाट्यम से है। सोनमलाल सिंह है, बतना प्रसिद्ध, बतना तो भारत। हाँ ये सब क्या है? भारतनाट्यम का है लोग ना। निम्न में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो शास्त्रीय रूप हम अभी पढ़े शास्त्रीय संग नहीं। तो देखो भांगड़ा, गिद्धा, छौ ये सब शास्त्रीय नहीं है। और मणिपुरी क्या है? शास्त्रीय है ना। देखिए निम्न में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? तो ये जानते हो कि भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, कथक शास्त्रीय नृत्य है ना, कथकली भी शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम भी शास्त्रीय नृत्य है ना। चलिए निम्नलिखित शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में हुआ था? पूर्वी भारत में किसका हुआ था? तो मणिपुरी। पूर्वी भारत में यही ना है, पूर्वी भारत में मणिपुरी। तो ऐसा ध्यान रखिए लोग ना। चलिए अब एक बात बताइए, करे क्या? ये तो मिलान करने वाला है, मिलान कर लीजिए आप लोग ना, वही चीज़ें। देखिए अब हम लोग हैं शास्त्रीय नृत्य शैली एवं नर्तक नर्तकी, ठीक ना। सितारा देवी का संबंध किससे है? सितारा देवी का संबंध किससे है? कथक से है। अब कथक कहाँ का नृत्य है? उत्तर भारतीय नृत्य है ना। सितारा देवी क्या नाम है इनका? सितारा देवी। इसका फेमस क्या है? वो ये नृतंगना है ना, सितारा देवी, जो कथक की है। किसका है? कथक की है। चलिए यामिनी कृष्णमूर्ति, ये बहुत बार पूछा है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो भारत नाट्यम से है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो भारत नाट्यम से ना। लीला सैमसन भारतनाट्यम का, अधिकतर भारतनाट्यम का मिलेगा लोग, अधिकतर भारतनाट्यम का मिलेगा। हम लोग जो पिक्चर में देखते हो लोग ना, तो अधिकतर वो क्या है? भारतनाट्यम से है लोग ना। देखिए लीला सैमसन का संबंध किससे है? तो भारतनाट्यम से नहीं। चलिए प्रियंवदा मोहंती ओडिसी से है। क्या है? प्रियंवदा मोहंती का संबंध किससे है? तो ओडिसी से है। किससे है? ओडिसी से। बाकी सितारा देवी कथक से, यामिनी कृष्णमूर्ति कथक से नहीं, यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और लीला सैमसन भारतनाट्यम, ठीक ना। और प्रियंवदा ओडिशा, ठीक ना। देखिए मृणाली सराभाई ये भी बहुत फेमस है, तो भारतनाट्यम के। भारतनाट्यम किसको पढ़े आप? मृणाली सराभाई पढ़े। क्या है? कृष्णा मतलब यामिनी मूर्ति पढ़े, मतलब हाँ यामिनी कृष्ण मूर्ति पढ़े, और लीला सैमसन पढ़े भारतनाट्यम से। सितारा देवी को हम लोग किससे पढ़े? किससे पढ़े? कथक से पढ़े हैं ना। और देखिए प्रियंवदा को किससे पढ़े? हम लोग उड़ीसा से पढ़े हैं ना। चलिए मृणाली सराभाई भारतनाट्यम हो गई। चलिए इंद्राणी रहमान का संबंध किससे है? तो ओडिसी से है। ओडिसी में 2 आ गए लोग, नहीं प्रियंवदा आ गई और ये रहमान आ गई, नहीं इंद्राणी रहमान आ गई। बिरजू महाराज याद रखिए लोग, बहुत फेमस, नहीं कथक से है। किससे हैं? कथक से है। देखिए शोभना नारायण किससे है? कथक से है। शोभना नारायण किससे हैं? कथक से है। रागिनी देवी मोहिनी अट्टम से है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मोहिनी अट्टम देखिए भारतनाट्यम नहीं, मोहिनी अट्टम, ठीक ना। ये सब क्या है? केरला में है। क्या है? केरला में, ठीक ना। चलिए अभी तो कह रहे क्या कि यामिनी कृष्णमूर्ति ना किस शास्त्रीय नृत्य का ख्याति प्राप्त नृतंगना है? तो बाबू भारतनाट्यम के हिले हैं, कुचिपुड़ी का भी है, कुचिपुड़ी भी जानती हैं, लेकिन विशेषज्ञ किसका है? भारतनाट्यम का है, ठीक ना। अब ये दमयंती जोशी किसके हैं? कथक के हैं। सितारा देवी कथक, दमयंती जोशी कथक ना। और एगो और थे बिरजू महाराज ना। चलिए भारती शिवाजी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मोहिनी अट्टम के लिए। शिवाजी किसके लिए प्रसिद्ध है? वो शिवाजी नहीं, उनको मत बना दीजिएगा लोग। हाँ
ये क्या है, शिवे जी से याद रखिएगा लोग, भारती शिवाजी नहीं, मोहिनी अट्टम। निम्न में से कौन सा कथक नृत्य उत्कृष्ट नर्तक है, तो बिरजू महाराज। देखिए बाबू ये कला है, ये समझ रहे ना बात, ये कला है ना, इसकी पढ़ाई होती है ना, ये इतनी आसान चीज़ नहीं है। ये आप लोग रील वाले देख रहे लोग, ये लोग नहीं है, नहीं वो लोग आएंगे ना बाबू तो क्या है कि भीड़ों को भीड़ लग जाएंगी, समझ ना बात। ये लोग कोनो पूछ नहीं है बात ना, तो ये लोग वो नहीं है, तो इसलिए उनकी टैली इनके साथ नहीं कर सकते, समझ ना बात। क्योंकि वो क्या है कि जो ये संगीत है और नृत्य है, ये कला है, और नृत्य की कला कहाँ से निकली है मालूम है आपको? नटराज शंकर जी निकाले हैं। शंकर जी 2 तरह के नृत्य किए थे। एक क्या किए थे, विध्वंसक, जटाटवी गलस ध्वज प्रवाह पावत स्थले गले अलम्ब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, विध्वंसक नहीं। और ए वो किए थे सृजनात्मक, मतलब सृजन करने के लिए। खुश हो गए तो बढ़िया नृत्य किए थे, नहीं आप क्रुद्ध हो गए तो बाबू तांडव कर दिए, समझ ना बात। तो समझिए कि वो लोग क्या है बाबू, उस परंपरा के हैं, नहीं वो लोग क्या है, उस परंपरा के हैं। ये लोग क्या है, खेसरिया मसूरिया का परंपरा के हैं, ठीक ना। तो इनकी परंपरा खत्म हो जाएंगी, और उनकी परंपराएं खत्म। यामिनी कृष्णमूर्ति मर नहीं सकती, सितारा देवी मर नहीं सकती, समझ ना बात, ध्यान रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतनाट्यम का विख्यात नृत्यांगना नहीं है? झावेरी बहन है, झावेरी बहन भारतनाट्यम का नहीं है लोग। रुक्मिणी देवी अरुणडेल नहीं, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये लोग क्या है वो भारतनाट्यम के, और झावेरी बहन भारतनाट्यम का नहीं है, मणिपुरी की है झावेरी बहन, है ना। देखिए कथकली की मुख्य प्रेरणा केंद्र है, कथकली कहाँ का है, केरला का है, नहीं कर्नाटक, हाँ केरला का ना। और क्या होता तो कथकली का मुख्य प्रेरणा केंद्र कौन है, महाकवि वल्तोल, कौन है, महाकवि वल्तोल ना। चलिए मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कथक सम्राज्ञी कहकर पुकारा था, तो सितारा देवी को नहीं। चलिए अच्छन महाराज का क्षेत्र है नृत्य नहीं, ये जो शर्मिला टैगोर है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की ही भतीजी हैं। शर्मिला टैगोर का नाम सुने हैं आप लोग? तो ये क्या है, अच्छन महाराज का क्षेत्र है, अच्छन महाराज का क्षेत्र है, कौन, अच्छन महाराज, तो नृत्य क्षेत्र है। क्या क्षेत्र है बाबू, नृत्य क्षेत्र है ना। चलिए बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है, तो मणिपुरी के लिए है। बिंबावती देवी किसके लिए है, तो मणिपुरी के लिए। नहीं निम्न में से कौन सा भारतनाट्यम का नर्तकी नहीं है, भारतनाट्यम का नहीं है, बताइए। लीला सैमसन, सोनल मान सिंह, गीता रामचंद्रन, सितारा देवी। सितारा देवी कहाँ हम लोग पढ़ते हैं, कथक में पढ़े थे, नहीं ये भारतनाट्यम में। तो देखो तो सोनल मान सिंह आ गई ना, ये बहुत फेमस नर्तंगना थी सोनल मान सिंह। इनका एक्सीडेंट हो गया था, इनकी कहानी बहुत प्रेरणादायक कहानी, कभी कहानी पढ़ लीजिएगा, बढ़िया लोग कहानी पढ़ ली जाती है ना। अब देखिए फिर सुमिलित करना है इसमें ना, तो सुमिलित आप लोग कर सकते हैं ना। तो चलिए इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, अब बहुत ज़्यादा नहीं है, 23 गो है, कितना है 23 गो है, और 23 को खूब बढ़िया से आप लोग घर पे एक बार फिर पढ़ लीजिएगा। तनी सा ध्यान देके पढ़िएगा ना बाबू, नाम को रिलेट कर दिया जाता है। ऐसा कोई नाम नहीं है कि जो आपके अगल बगल नहीं मिलता जुलता होगा, बस उनको भेज दो वहाँ, उनको करा दो कथक, उनको करा दो बाबू, बात ना नहीं। तो इस तरह से क्या होता है कि लॉन्ग टाइम तक हमारे दिमाग पर बैठा क्वेश्चन रहता है। नहीं अभी नृत्य तो नहीं ना भूलिएगा आप लोग, आए पूरी खाने कहाँ चले जाइएगा, आंध्र प्रदेश में चले जाइएगा, तमिलनाडु में बाबू हो तो क्या है, तमिलनाडु में भारतनाट्यम है, तमिलनाडु है ना, बात है कि नहीं, बात खुद सोचो। कथक कहाँ है, तो कथकली कहाँ है, दक्षिणी भारत, केरला में है ना, बात यही तो 2-4 गो हिले हैं। बाकी उड़ीसी तो आप पकड़िए लीजिएगा, उड़ीसा में है। मणिपुरी पकड़ लीजिए, मणिपुर में है। आप पूछ देगा अगर पूर्वी हो तो धन से ध्यान रखिएगा नक्शों को, नहीं तो याद हो जाए, कोई दिक्कत। अब देखिए अगला टारगेट रहेगा कि लोक कला शैली एवं लोक नृत्य, ठीक ना। तो इसमें कला शैली से रंगोली उंगली आ जाएगा, ठीक ना, समझ ना बात, तमाशा आ जाएगा, नौटंकी आ जाएगा, ये सारे चीज़ इसमें आ जाएंगे, ठीक ना। तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। शास्त्रीय संगीत घराने एवं शैली है, इसका घराना है और इसका शैली भी है, समझ ना बात, इस घराने की, इस घराने की, इस घराने की, ठीक ना, हाँ वही है, ठीक ना। उसके बाद वाद्य यंत्र और उनके बाद खाली चित्रकला है इसके बाद, ठीक ना, और उसके बाद विश्व के प्रमुख धर्म हो जाएंगे। तो कल आप लोग क्या कीजिएगा, कम से कम 2 गो याद कर लीजिएगा ना बाबू। 2 गो में क्या याद करिएगा, लोक कला शैली, लोक नृत्य, मतलब एक हो गया शास्त्रीय संगीत घराने एवं शैली, ठीक ना।